गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका न्यूज 99 चैनल में फिर से एक बार स्वागत है ना। शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर कर रहा विचार है ना। महिला कोटे की खाली सीटें भरने की, उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को मौका देने पर विचार। 992 का चयन, 676 पद रह गए खाली। मुजफ्फरपुर में भी एक पद नहीं भरा जा सका। नालंदा, पटना और अन्य जिलों में भी काफ़ी भी संख्या में पद खाली। तो ये आज का मुख्य न्यूज आ रहा है। छठे चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए है ना, पहले चरण की तरफ दूसरे चरण की काउंसलिंग में भी 40 से 50% के बीच रिक्त पद हैं। इनमें से अधिकतर पद महिलाओं के हैं। समुचित टेट अभ्यर्थियों की कमी है। प्रदेश में शिक्षकों की ज़रूरत को देखते हुए शिक्षा विभाग इस संदर्भ में खासा मंथन कर रहा है। खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। इन विकल्पों में एक विकल्प है महिलाओं के खाली रह रहे पदों की भरने के लिए उनके कोटे की सीटों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए खोलना भी हो सकता है। तो एक अच्छी खबर हो सकती है। सभी जितने भी आपके अभ्यर्थी हैं, महिला का जो सीट खाली रह जा रहा है उसमें पुरुषों की भर्ती करने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कुछ और विकल्पों पर भी यह विचार कर रहा है। शिक्षा विभाग की चिंताओं को 6 अगस्त में खाली रह गई 40% पदों ने बढ़ा दी है। शिक्षा विभाग ने इस संदर्भ में औपचारिक तौर पर इस मामले में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेष बात यह है कि प्राथमिक चरण की भांति दूसरे चरण में भी सबसे ज़्यादा पद महिला कोटे के पद हैं। तो जो खाली रह जा रही सीटें उसमें सबसे ज़्यादा जो है महिला सीट का है। दरअसल कुछ महिलाएं मेरिट में आगे रहने की वजह से सामान्य कोटि में प्रवेश कर रही है। तो उनका जो रैंकिंग है या जो मेरिट लिस्ट है उनमें मेरिट लिस्ट में आ जा रहे हैं वो। तो जिनके कारण जो सीट रिजर्वेशन है वो जनरल से हट के फीमेल कैंडिडेट के सीट हट करके वो जनरल में चला जा रहा है। जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रहा है, सीटें खाली रह जा रही हैं उनकी। टेट उम्मीदवारों की कमी होना भी कारण। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग की सीटें भी खाली दिख रही है। साथ ही सीटें रिक्त रह जाने की सबसे बड़ी वजह कक्षा 1 से 5 में समुचित योग्यताधारी टेट उम्मीदवारों की कमी होना भी सामने आया है। 5 जुलाई से 6 अगस्त तक की काउंसलिंग में 30 से 40% सीटें खाली रह जा रही है। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में 5 से 12 जुलाई तक आयोजित काउंसलिंग के पहले चरण में लगभग 26,000 पदों में 40%, 10,231 पद रिक्त रह गए हैं। 4,000 ऐसे भी पद रिक्त रह गए हैं जहां विभिन्न वजहों से काउंसलिंग नहीं हो सकी। इसी तरह ऐसी नियोजन इकाई है जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन नहीं भरे थे, वहां कुल 30,000 पदों में प्रस्तावित काउंसलिंग में केवल 15,836 पद ही भरे जा सके हैं। तो ये एक अच्छी खबर है कि बहुत सारी सीटें खाली रह जा रही है। तो 7वें चरण के अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है कि, और छठे चरण के अभ्यर्थियों के लिए भी, और साथ ही 2011 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए भी अच्छी खबर हो सकती है कि उनका भी हो सकता है इसमें सीटें भरी जाए। आरक्षित कोटे के अधिकतर पद खाली रह जा रहे हैं। छठे चरण में आधे करीब 1 लाख में से 30% अभ्यर्थी केवल सामाजिक विज्ञान में टेट है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। केवल सामाजिक विज्ञान में अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा पास है और बाकी सब्जेक्ट में कम है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो छठे चरण के लिए प्राथमिक शिक्षक नियोजन के दूसरे फेज में 5 अगस्त को देर रात तक 1736 पदों के लिए काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग में 40% पद खाली रह गए हैं। 673 पद रिक्त हैं। 992 पद के लिए काउंसलिंग में शिक्षक चयनित किए गए हैं। मुजफ्फरपुर में 66 पद खाली थे। इनमें एक भी पद भरा नहीं जा सका। 5 अगस्त गुरुवार को 27 जिलों के 71 नगरीय निकायों में कक्षा 1 से 5 वर्ग के लिए काउंसलिंग आयोजित की गई थी। विशेष तथ्य यह है कि पटना और नालंदा में काफ़ी देरी तक काउंसलिंग चलने के बाद भी काफ़ी संख्यों में पद खाली रह जा रहे हैं। तो पटना में 220 पदों में केवल 156 पदों पर ही अभ्यर्थियों का चयन हुआ। शेष 64 पद खाली रह गए। नालंदा में पूरे प्रदेश में सर्वाधिक 332 रिक्तियाँ थी। इनमें केवल 176 पद ही भरे गए जा सके। शेष 156 पद खाली रह गए। चिंता की बात यह है कि कई ऐसे ज़िले हैं जहां चयनित अभ्यर्थियों की संख्या से खाली रह गए पदों की संख्या अधिक है। तो ये बहुत बड़ी खबर हो रही है, बहुत अच्छी खबर है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनने जा रहे हैं, है ना। तो सारे शिक्षकों की नौकरी लगभग यहाँ पे मानी जा सकती कि तय है। भोजपुर में कुल 119 पदों की काउंसलिंग में केवल 58 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 61 पद खाली रह गए। पूर्वी चंपारण में 62 में से 30 पद रह गए हैं। 32 पद रिक्त रह गए। वैशाली में 8 में से केवल 1 पद के लिए चयन हुआ है। 7 पद खाली रह गए। इसी प्रकार गया में 6 पद खाली रह गए। लखीसराय में 11 में से 7 पद खाली रह गए। मुंगेर में 68 में से 40 पद खाली रह गए। शेष 27 पर ही योग्य अभ्यर्थी मिल सकें। पश्चिमी चंपारण में 13 में से 7 पदों पर चयन हो सका। 6 पद खाली रह गए। वहीं शेखपुरा में 21 में से 13 पद खाली रह गए। तो इस तरह से बहुत सारे सीटें यहाँ पे दिखाई जा रही है कि खाली रह जा रही है। तो आप यहाँ पे डिटेल में इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं कि सीटें बहुत ज़्यादा खाली रह जा रही है। तो सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं सबसे आग्रह है कि थोड़ा सा संयम बरतना है। आपकी नौकरी लगभग यहाँ पे पक्की तय मानी जा सकती है, क्योंकि सीटें खाली रह जा रही है तो सरकार क्या करेगी? उन सीटों को भरना उनका
ये मजबूरी है, क्योंकि अगर शिक्षक नहीं रहेंगे तो बच्चे और स्कूल्स किस तरह से अपना वर्कआउट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर और अच्छी खबर मानी जा सकती है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।